एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज शहर के कोने में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूरपुर। इस गांव के पास एक खूबसूरत झील थी जिसे सब सपनों की झील कहते थे। कहा जाता था कि इस झील के नीचे एक पूरी जादुई दुनिया छुपी हुई है जहां सिर्फ सबसे मासूम और दिल से खुश लोग ही जा सकते हैं। इस गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था महर। महर को सपने देखना बहुत पसंद था। वो अक्सर झील के किनारे बैठकर आसमान में उड़ते बादलों को देखती और सोचती कि काश वो भी एक दिन किसी परी को मिले। उसकी दादी उसे रोज रात को परियों के बारे में कहानियां सुनाती थी, उन परियों की जो फूलों में रहती हैं, जो रंगों से जादू करती हैं और जो इंसानी दिलों की खुशी का सबब बनती हैं। एक रात जब चांद अपनी रोशनी से झील को चमका रहा था, महर ने देखा कि झील के दरमियान से हल्की सी रोशनी उठ रही है। पहली दफा उसे लगा कि दादी की कहानी सच थी। उसने चुपके से अपने जूते पहने, अपनी फेवरेट लाल दुपट्टा लिया और झील की तरफ चली गई। जब वो झील के पास पहुंची तो उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, महर, तुम्हारा इंतजार था। महर ने हैरान होकर इधर उधर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। फिर अचानक झील के पानी में लहरें उठने लगीं और एक नरम रोशनी में दो पैर निकल आए। पानी में से एक परी निकली जिसका नाम था गुलनार। उसके बालों में चमकते तारे उलझे हुए थे और उसके पंख रंग बिरंगे फूलों जैसे थे। गुलनार ने कहा, महर, तुम सबसे मासूम और प्यारी हो। तुम्हारा दिल इतना साफ है कि तुम सपनों की झील की दुनिया में जा सकती हो। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? महर ने खुशी से हाँ में सिर हिला दिया। परी गुलनार ने अपने पंखों से हल्की सी रोशनी फेंकी और महर एक पल में पानी के अंदर चली गई। मगर ये पानी नहीं था, ये एक और दुनिया थी। नीचे एक खूबसूरत नगरी थी जिसका नाम था रोशन लोक। वहां सब कुछ चमक रहा था, फूल बोल रहे थे, पेड़ हंस रहे थे और सब परियां महर को देखकर खुशी से गा रही थीं। वहां महर को पता चला कि रोशन लोक में अंधेरा फैल रहा है। एक बुरे जादूगर ने खुशियों का दरख्त को पत्थर में बदल दिया था। इस दरख्त के बिना लोग खुशी महसूस नहीं कर पाते। अब सब परियां उदास थीं। गुलनार ने बताया कि सिर्फ एक इंसानी बच्ची जिसका दिल साफ हो, वही उस दरख्त पर फिर से रोशनी ला सकती है। महर ने कहा, मैं कोशिश करूंगी, अगर आप सब मेरी मदद करें। सब परियां खुशी से उठ खड़ी हुईं। परी गुलनार ने महर को एक रोशनी का हार दिया जो सिर्फ सच्चे दिल वाले को रोशन होता था। इस हार की रोशनी से ही दरख्त को जगाया जा सकता था, मगर रास्ता आसान नहीं था। उन्हें एक लंबी जादू भरी जंगल से गुजरना था जहां सुस्तियों का तालाब, हंसने वाली मछलियां और बोलते पहाड़ थे। महर हर जगह अपनी मासूमियत और प्यार से मुश्किल हल करती गई। जब सुस्तियों का तालाब आया तो वो वहां के जानवरों को कहानी सुनाकर जगा लेती। हंसने वाली मछलियां इतना हंसी करती कि झील में बूंद बूंद बरसने लगता। आखिरकार वो लोग खुशियों का दरख्त के पास पहुंच गए, मगर उस पर बुरे जादूगर का जादू था। उसने महर से कहा, अगर तुम इस दरख्त को छुओगी तो तुम खुद पत्थर बन जाओगी। महर ने देखा कि सब लोग उदास हैं, परियां रो रही हैं। उसने सोचा, अगर मेरी एक छोटी सी कोशिश से सबकी खुशी वापस आ सकती है तो मुझे डर नहीं। उसने अपना हाथ रोशनी के हार की तरफ बढ़ाया और दरख्त को छू लिया। अचानक एक जबरदस्त रोशनी फैली, हार चमकने लगा और दरख्त में रंग भरने लगे। फूल खिल गए और उसके पत्ते गुनगुनाने लगे। बुरे जादूगर की ताकत खत्म हो गई। वो एक छोटी सी छिपकली बन गया और जंगल में चला गया। रोशन लोक फिर से रोशन हो गया। सब परियों ने नाचना शुरू किया। परियों की रानी ने महर को एक नूर की परी का दर्जा दिया और कहा, तुम सबसे बहादुर और प्यारी हो महर। तुम्हारा नाम रोशन लोक की कहानियों में सदा रहेगा। गुलनार ने महर को गले लगाया और कहा, तुम हमारी दुनिया की रोशनी हो। उस रात महर ने झील के ऊपर से वापस अपनी दुनिया में आना मंजूर किया।
जब वो सुबह उठी तो उसके हाथ में एक छोटी सी परी का पंख था, यादगार के तौर पर। अब वो हर रात झील के पास जाकर दुआ करती थी कि सब लोग खुश रहें। दादी ने उस दिन पूछा, महर, आज तेरी आंखों में इतनी चमक क्यों है? महर सिर्फ मुस्कुरा कर बोली, क्या पता दादी, कभी कभी सपने सच हो जाते हैं।